वतन को खत्म करने की एक साजिश ली है। तो आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल है। चुनावी दौर में सर्वे आया है, रिपोर्ट में जो भी बताया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत में आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और इस रिपोर्ट की जो टाइमिंग है इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी या फिर कह लीजिए सरकार लोगों को पोलराइज करना चाहती है। तुष्टीकरण के खिलाफ ये रिपोर्ट लाई गई है। आज कुछ लोग इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का जो दावा है ये गलत है, ये आंकड़े गलत है। तो इन आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्ष 1951 से 2011 के बीच हुई जनगणनाओं की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1951 में हमारे देश में 9.7% मुसलमान थे, 1961 में 10.7%, 1971 में 11.2%, 13.4% और 2011 में हमारे देश में 14.2% मुसलमान थे। तो एक भी दशक आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जब मुसलमानों की आबादी घटी हो। देखिए 9, 10, 11, 11.2, 11.4, 12, 13, 14% ये था। धीरे धीरे हर 10 वर्ष में ये भारत की जनसंख्या 15 करोड़ थी, तब देश में सिर्फ 4 लाख यानी 0.3% मुसलमान थे। 200 वर्षों के बाद वर्ष 1400 में जब भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी तब देश में मुसलमानों की आबादी 32 लाख हो गई यानी लगभग 2%। इसके बाद हमारे देश में मुगलों का शासन आया और देखते ही देखते लगभग 500 वर्षों में मुसलमानों की आबादी भारत में 20% हो गई। आजादी से 6 वर्ष पहले जब वर्ष 1941 में भारत की जनगणना हुई तब देश की आबादी 38 करोड़ 90 लाख थी। ये भी ध्यान से आप सुनिएगा, तब थी देश की आबादी 38 करोड़ 90 लाख, जिनमें 9 करोड़ 40 लाख यानी 24.3% मुसलमान थे। इसका मतलब ये हुआ कि आबादी 3.5 करोड़ यानी लगभग 9% रह गई, क्योंकि बाकी के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए और जब वो पाकिस्तान चले गए तो हमारे यहाँ लगभग 3 करोड़ मुसलमान बचे। लेकिन आज पिछले 73 वर्षों में हमारे देश में मुसलमानों की यही आबादी 3.5 करोड़ से 20 करोड़ पहुंच गई है।